हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना मतलब रोल्स और लैग्रेंज थ्योरम के अंतर्गत जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, और ये जो है ना लेक्चर 3 होगा। तो हम लोग इसमें जो है ना डिस्कस करेंगे कि देखो, जैसे पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि कुछ जो भी हमारे पास थ्योरी पढ़ाए थे रोल्स थ्योरम का, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन उसमें क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ से, हाँ गाइज, तो हम ये बता रहे थे कि इस तरह का प्रॉब्लम को हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ पर जो हमारे पास रोल्स का 3 कंडीशंस थे, ठीक है, तीनों कंडीशंस को बारी बारी सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक, तो गिवन, मैं इसे सोल्यूशन 2 बार क्यों लिखूँ, गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 की होल स्क्वायर, और देन इंटरवल क्या दिया है हमारे पास 1,2 जो है ना वो गिवन में है। ठीक, देखो सबसे पहले हमने बताया था कि जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आएगा रोल्स का मतलब वेरीफाई करने के लिए, तो जो भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज दी हुई है उसको सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करके उसको फैक्टराइज कर देते हैं वहीं पे। ठीक है, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है आगे चलकर हमें आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो चलो देयरफॉर हम यहाँ से क्या करना होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो गाइस, अब यहाँ पे जो है ना इसकी एफ डैश एक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। ठीक, डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि डी अपॉन डी वाई डी अप यू इंटू अगर भी होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यू को छोड़ेंगे, यहाँ पे डी वी बाई क्या होता है डी एक्स, और देन प्लस भी को छोड़ेंगे, यहाँ पे डी यू वाई क्या हो जाता है डी एक्स हो जाता है। ये प्रोडक्ट रूल हमारे पास होता है, तो हम लोग इसी को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। क्लियर, तो देखो u और v अगर 2 फंक्शन है तो u और v हमारे पास 2 फंक्शन है, तो सबसे पहले है ना u को छोड़ना है। तो चलो मैं x माइनस 1 को यहाँ पे छोड़ता हूँ। x माइनस 1 को अगर हम आउट करते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो x माइनस 2 की होल स्क्वायर को जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 2 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। ठीक है, और देन x की तो 1 हो जाएगा, देन प्लस अब यहाँ पे x माइनस 2 की होल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे छोड़ेंगे, और x माइनस 1 का तो 1 होगा। अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते मतलब कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखो कैलकुलेशन किस तरह से होगा यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, और ये भी बहुत जो है ना मतलब आसान है। ठीक, चलो हम इसे बारी बारी से ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि ये जो x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है, तो इसे यहाँ पे हम लोग मतलब ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि x माइनस 2 यहाँ पे भी है, तो बेटर होगा कि उसको हम लोग कॉमन ले लें। क्यों, क्योंकि अगर हम ब्रेक करेंगे तो बाद में फिर फैक्टराइजेशन ही करना होगा, तो उसका बेटर है कि x माइनस 2 एंड देन यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से x माइनस 2 अगर हम आउट कर देते हैं तो यहाँ से क्या आएगा 2 के साथ x माइनस 1 आएगा, और देन प्लस, और यहाँ से x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है वो डबल था। ठीक है, अब हमने जब ये को आउट किया तो यहाँ से x माइनस 2 जो है एक बचेगा ऐसे, तो देन क्या होगा x माइनस 2 एंड देन यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे 2x माइनस 2 और प्लस x माइनस 2। देखो इस तरह से आया। ठीक है, अब देन क्या करेंगे x माइनस 2 तो ठीक ही है, अब यहाँ से आ जाएगा 2 और 1 कितना 3x, और माइनस 2 और 2 4, तो ये हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू, मतलब फैक्टराइजेशन अब नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, अब देखो तो हमें यहाँ जो कंडीशंस थे इसके, सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो मतलब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। सो एफ ऑफ एक्स विल कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल 1,2। इसमें जो है ना वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना हमें इसमें कि इसको डिफरेंशियबिलिटी दिखाना है। तो गाइस जब हम इस प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है, तो बहुत आसानी से जो है ना हम लोग क्या किए, इसको डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, तो बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर पाए, तो बताओ यहाँ से क्या हम इस फंक्शन को बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा ना। चलो मैं थोड़ा सा इसे इंक दे देता हूँ। देखो गाइज, तो यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। देखो लिखूंगा, एंड एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, सो
एफ ऑफ एक्स या इट विल डिफरेंशिएबल इन द कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल इसमें लेना रहता है, ठीक है, पढ़े थे ओपन इंटरवल 1,2। देखो गाइस, तो हमने रूल्स का जो है ना दो कंडीशन को जो है सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है। अब जो थर्ड कंडीशन आता है वो मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन को इक्वलिटी करना होता है ना। तो नाउ एफ ऑफ हम क्या निकालते हैं, 1 की वैल्यूज, वो क्या होता है, ठीक है। एफ ऑफ 1 का मतलब होता है यहाँ पुट करना होगा एक्स माइनस, तो मैं डायरेक्ट इसे पुट कर रहा हूँ, ध्यान दियो, ठीक है। एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2 की होल स्क्वायर, डील करेंगे तो 0 इंटू कितना आ जाएगा, 1 में 2 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर, तो पता है ना 0 इंटू समथिंग तो वो 0 ही बनेगा। और एंड यहाँ से अगर वर्क किया जाए तो वो एफ ऑफ 1 2 है तो 2 की वैल्यू, तो यहाँ पे फिर क्या लिखना होगा 2 माइनस 1 और देन 2 माइनस 2 की होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 की होल स्क्वायर कितना बनेगा 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा ये 1 और इंटू ये 0, मतलब ये भी कितना आ गया 0। तो क्लियरली एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2, ठीक। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो रोल्स का थर्ड मतलब तीनों कंडीशन था वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड कर जा रहा है, ठीक। तो चलो मैं इसे इधर इरेज करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगा एफ डैश एक्स की। मैं इसका जो है ना वर्क अब यहाँ से कर देता हूँ इसे, देखो। तो हेंस मतलब हेयर ऑल द कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied, ठीक है। मतलब रोल्स का जो मतलब सारे कंडीशन था वो सेटिस्फाइड कर चुका है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 C सच दैट मतलब इसमें जो है ना एक सी जरूर इसमें मतलब एग्जिस्ट करेगा, वो इस तरह से होगा कि मतलब एफ डैश सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। तो चलो एफ डैश सी हमारे पास यही है, तो देयरफॉर यहाँ से एफ डैश सी लिखते हैं और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ उसे सी में कन्वर्ट करते हैं, तो देन यहाँ से कितना आ जाएगा 3C माइनस 4, ठीक है गाइस। चलो तो इसकी काम हो गया यहाँ पे। अब देखो क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ से इसकी वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से C माइनस 2 आएगा और हमारे पास 3C माइनस कितना आएगा 4। अब तो क्वाड्रेटिक का 2 फैक्टर हो गया, C की वैल्यू फाइंड हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो चलो मैं इसे लिखता हूँ C माइनस 2 इक्वल टू 0 और देन यहाँ से 3C माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ऑफकोर्स यहाँ से 3C की वैल्यू जो है ना 4 आएगा, मतलब इसे ऐसे, और देयरफॉर C की वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3। अब इसमें आते हैं C की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। देखो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग को डिसाइड करना है कि C की 2 वैल्यूज आए हैं। हमने बताया था कि एटलीस्ट 1 C का मतलब क्या होता है कि कम से कम 1 C तो आएगा ही आएगा। अगर 2 आ रहा है कहीं पे, अगर कहीं पे 3 आ रहा है, ठीक है, तो उससे भी हम लोग जो उस इंटरवल के हिसाब से कट करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे कट हो गई चीज़ें, मैं बता रहा हूँ कट कैसे करना होता है चीज़ों को। देखो C की वैल्यू जो 2 आया है और हमारे पास जो इंटरवल है 1 और 1 कॉमा कितना है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये जो C की वैल्यू जो हमारे पास 2 है, क्या उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 जो है उन दोनों के बीच में थोड़ी ना आएगा। तो लिख देंगे यहाँ क्लियरली, क्या लिखना होगा क्लियरली, C बराबर 2 जो है डज नॉट बिलोंगिंग टू 1,2, ठीक है। तो इसीलिए C इक्वल टू 2 विल बी निगलेक्टेड, ठीक है। और C की वैल्यू 4.3 है, तो 4.3 का मतलब क्या होता है, सॉरी 4/3 है, तो इसका हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, है ना। 1 समथिंग का मतलब कि इस इंटरवल में तो आ जाएगा ना 1 और 2 के बीच में, ठीक। तो 10 इस प्रकार जो हमारे पास C की वैल्यू आ रहा है 4/3, वो बिलोंग कर रहा है हमारा इस इंटरवल 1 और 2, ठीक है। तो हेंस Rolle's theorem has been verified, ठीक है गाइज। तो चलो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइज।
हेलो गाइज, तो हम जो है ना मतलब इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने यही बोला है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन, मतलब फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड एक्स बिलोंगिंग टू 0 to π/2, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को एक बात ये पता होना चाहिए कि साइन का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूस ग्राफ होता है, और जो कॉस का भी ग्राफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कंटिन्यूस ग्राफ होता है विद इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर इसको हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो वो डिफ्रेंशिएबल भी हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ चीज़ों को हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक, तो देखो गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और देन प्लस क्या है कॉस एक्स। ठीक है, इन 0 to π/2, मतलब 0 से 90 डिग्री, है ना, याद है ना, ये 0 होता है, π/2 होता है, देन दिस इज पाई या दिस इज 3π/2, 270 डिग्री, है ना, 90 2 29 27। ठीक है, इस तरह से होता है क्वाड्रेंट में, हम लोग को ये तो आइडिया है थोड़ा थोड़ा, है ना। चलो, तो अब हमें इससे क्या करना है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। बताए थे साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो प्लस में होता है क्या, कॉस एक्स, और कॉस का होता है नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। बहुत आसानी से बन गया, है ना। चलो, सिंस क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 0, π/2। ठीक है, और इसे हम आसानी से डिफ्रेंशिएट भी कर पाए, तो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, एज वेल एज इट विल डिफरेंशिएबल इन द मतलब अब की बार ओपन इंटरवल आएगा, है ना, ओपन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से इसे लिखा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ओपन इंटरवल 0 π/2 ये हो गया। तो दो कंडीशन हमने क्या किया, मतलब रोल्स का जो दो कंडीशन है वो क्या हुआ, यहाँ पे फुलफिल कर गया। ठीक है, अब जो तीसरे वाली कंडीशन है उसमें क्या था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन को देखना था। तो नाउ एफ ऑफ सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, 0, मतलब इस पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ से क्या लिखना होगा हम लोगों को, साइन 0 प्लस कॉस 0। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू कितना आता है, 0 होता है, प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। और एंड साथ ही साथ यहाँ पे एफ ऑफ π/2 निकालना होगा, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/2। तो देन वी विल राइट हियर साइन π/2 और प्लस कॉस का π/2। ठीक है, साइन π/2 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और प्लस कॉस 90 डिग्री तो 0 होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1। सो क्लियरली एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ π/2। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 c सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, मतलब इसमें एक c की वैल्यू ऐसा जरूर होगा जिसके लिए जो गिवन फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगे उस पॉइंट पे। ठीक है, तो मैंने इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूँ। अब पता है ना एफ डैश सी की वैल्यू 0 के बराबर करना है, तो पता है कहाँ पुट करना होगा इसमें। ठीक है, तो चलो मैं इसे लिखता हूँ, एफ डैश सी की जो वैल्यू होंगे वो कितना है, कॉस एक्स है, तो इसे कॉस सी लिखना होगा, और माइनस कितना लिखेंगे, साइन सी। ठीक है गाइज, अब देखो, अब यहाँ से क्या करना होगा, इस वैल्यू को तो 0 रखना होगा, यहाँ से कॉस सी माइनस साइन सी आएगा, साइन को इधर भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन सी इक्वल टू कॉस सी। देखो अब यहाँ से रूल कहता है कि सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, तो डायरेक्ट यहाँ पे सी से सी तो काट नहीं सकते हैं, साइन कॉस का वो थीटा में दिया है, इस तरह से रेशियो है, तो इसे मैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट से चेंज करता हूँ। देखो गाइस ध्यान देना, साइन सी तो ठीक है, कॉस सी को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस सी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस ही आ जाएगा। अब यहाँ साइन से साइन जो है ना कंपेरिजन करके खत्म कर देंगे, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से हमारे पास सी की वैल्यू बचेगा, इधर से क्या बच जाएगा, π/2 माइनस सी। देख लो, है ना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 2c,
आर इक्वल टू पाई बाई 2। तो देयरफॉर सी की जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो पाई बाई 2 और गुने ये जो 2 गुना में हो जाएगा तो क्या भागा में। तो ऑफकोर्स यहाँ से पाई बाई कितना आ जाएगा 2 दूना 4, तो पाई बाई 4 आएगा। अब बताओ गए जो सी की वैल्यू हमारे पास आ रहा है तो क्या वो 0 से 90 के बीच में है पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो 0 और 90 के बीच में तो 45 आता है, ठीक है। तो सो क्लियरली ये क्या पता चल रहा है यहाँ पे हम लोगों को कि जो सी की वैल्यू हमारे पास आ रहा है पाई बाई 4 वो रियल में जो है ना बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल को 0, पाई बाई 2 को, ठीक है। तो सी की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूंगा कि ऐसा जब होता है तो हेंस रोल्स थ्योरम हैज बीन वेरीफाइड, ठीक है। ये हो गया गाइज वेरीफाई। तो ये था इसका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। बताओ कैसा लगा, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पोलोमियल को मतलब पोलोमियल फंक्शन का क्वेश्चंस नहीं था तो हम लोग को यहाँ पे फैक्टराइज नहीं मतलब करना पड़ा। देखो कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ही अगर यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स है और इस तरह चीज़ें आ रहा है, और कहीं कहीं क्या होगा हमारे पास कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। जैसे मान लो कि रेंज जो है ना वो इस तरीके का दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ही, ठीक है। सी की वैल्यू जैसे मान लो हमारे पास कितना आ रहा है निकल कर पाई बाई 4 आ रहा है, तो पाई बाई 4 तो चलो ठीक है। अगर वो रेंज को बढ़ा देता 0 से लेकर के मान लो कि पाई कर देता, ठीक है, तब हमें फिर जो है ना यहाँ पे चेक करना पड़ता कि जो हमारे पास क्या जो थीटा की वैल्यू मतलब सी की जो वैल्यू आएगा वो कहाँ कहाँ हमारे पास इस रेंज में आ रहा है। जैसे कहीं कहीं होता है कि अगर सी की वैल्यू पाई बाई 4 पे जो आ रहा है निकल कर फंक्शन में, मतलब फंक्शन की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू पाई बाई 4 पे, तो हो सकता है कि थीटा के लिए किसी और वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड हो रहा हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसे कोऑर्डिनेट से चेक करना पड़ता है। चेक करने के बाद हम लोग सी की वैल्यू डिसाइड करते हैं और विद इन दिस इंटरवल मतलब इस इंटरवल में, ठीक है। तो चलो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज के मतलब इस सेशन को हम यहीं पे रखते हैं और आते हैं लेक्चर 4 के साथ मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हम लोग उसमें भी मतलब कुछ और मतलब हॉट क्वेश्चंस को देखेंगे करेंगे, ठीक है, जो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलो आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।